हेलो अच्छा नमस्कार। मैं आशीष पांडे। आज शुरू करेंगे नई प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.6। सबसे पहले इसके उदाहरण कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली की बात करेंगे। ठीक है। इस प्रश्नावली में आपको करना क्या होगा, आपको पीछे बताई गई कोई भी विधि द्वारा आपको क्वेश्चन हल करने होंगे। ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो होगा कि जो युग्म होंगे रैखिक समीकरणों के, उनको चेंज करना होगा। चेंज करके हमें किसी भी विधि द्वारा, चाहे विस्थापन विधि, चाहे वर्ग गुणन विधि, या किसी भी विधि द्वारा हमें इन समीकरणों में x और y के मान निकालने हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, आपको उदाहरण के जरिए बताते हैं। तो पहला उदाहरण है जो कि 17 नंबर है। क्या नंबर है? 17 नंबर उदाहरण है। क्या कह रहा है? समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। निम्न युग्म को हल कीजिए। पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर हम इसको लिखें तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2 1/x प्लस 3 1/y। देखिए यहाँ पे 3 और 2 काय पे थे? गुणज पे थे, इसलिए हमने ये कर लिया, बराबर 13 हो सकता है। ठीक है बच्चा। अब इसको अगर करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? 5 1/x माइनस 4 1/y बराबर -2, ये हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुए। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, जो इसके x और y वाले मान है वो दोनों बच्चों क्या मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। तो हमें इन्हीं को क्या करना है? युग्मों को बदल देना है। क्या करना है? युग्म बदलना है। यानी कि हम मान लेते हैं 1/x बराबर a और 1/y बराबर। क्लियर है? 1/x बराबर हमने क्या मान लिया? 1/x बराबर मान लिया a, 1/y बराबर मान लिया b। ठीक है। इसको मान लेते हैं। ये कौन सा समीकरण हुआ? ये हुआ 5वां और ये हुआ 6ठा समीकरण। ठीक है। सेम प्रोसेस आप फॉलो करिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जरा ये करने के पश्चात समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर। ठीक है। अगर हम समीकरण 5 और 6 का मान 3 और 4 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो आइए देखते हैं। 2 पहला वाला लेके चलते हैं। अगर हम 1/x को a लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/x बराबर हमने क्या माना है? a। ठीक है। चाहे हम a लिखें चाहे 1/x हो, दोनों बातें बच्चों क्या हैं? समान है। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं? a प्लस 3 1/y बराबर हमने क्या माना है? b, यानी कि b बराबर 13। ये बनेगा बच्चा। अगला समीकरण जो हमारा बन रहा है इसमें करेंगे तो 5 1/x की वैल्यू a प्लस माइनस लगा है 4b बराबर -2। इस प्रकार से हमें दो जो समीकरण है वो प्राप्त हो जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 7। ये हो गया समीकरण नंबर 8। क्लियर है? इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो चुके हैं भैया। अब इन समीकरणों को आपको जो भी विधि सरल लगे आप उस विधि से कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आपको पिछली बताई गई विधियां सरल लगे उनसे आप कर सकते हैं। तो आइए हम इनको करके बताते हैं आपको। तो हम विस्थापन विधि से कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से कर सकते हैं। तो आइए वज्र गुणन विधि से करके देखते हैं। तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले क्या देखना होता है? विस्थापन विधि से करते हैं। आइए वज्र गुणन विधि
थोड़ा सरल है, विस्थापन इससे करते हैं, जो कि विस्थापन आपको शायद और भी सरल लगेगी। ठीक है, तो आइए इसमें से हम क्या करें, ए का मान निकाल लें। ठीक है, इस वाले समीकरण से तो 2a बराबर, ये उधर ट्रांसफर होगा यानी 11 माइनस 3b, ए बराबर 11 माइनस 3b अपान का 2, ये हो जाएगा मान। चलिए आगे, ए का मान समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 8 में रखने पर, आइए समीकरण 8 में रखते हैं। तो समीकरण 8 में अगर हम रखेंगे भैया तो क्या होगा, 5, ए की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3b अपान 2 माइनस 4b बराबर -2। क्लियर है, इसका गुणा हो जाएगा, अंदर ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का, 13 पचे 65, माइनस 5 15 अपान 2। क्लियर है भैया, -4b बराबर -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को घटाने के लिए हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। क्या लेंगे, लासा लेते हैं। लासा लेने के बाद 2 करेंगे तो यहाँ 65 माइनस का 15b माइनस 1 का इस पे आएगा तो 2 हो गया, 4 दूनी 8b बराबर -2। क्लियर है, आइए इसको करते हैं। 15 ये क्या हम माइनस माइनस यानी कि दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो जोड़ देते हैं। 65 माइनस 15 और 8 5 13 यानी कि 23 b अपान 2 बराबर -2। अब क्या होगा भैया, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 65 माइनस 23b बराबर 2 दूनी -4। क्लियर है, ट्रांसफर कर देंगे उधर, -23b बराबर -4 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 65 यानी कि 65, -23b बराबर माइनस माइनस क्या होते हैं भैया, जुड़ जाते हैं, तो 5 4 9 यानी कि -69। ठीक है, 69, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि b बराबर 69 यानी 69 अपान 23 यानी कि 23। काट देते हैं, 23 23 त्रिका 69। ठीक है, 23 दूनी 46, 23 3 69 होता है, यानी कि जो b की वैल्यू आई है b बराबर 3। कितना है भैया, b बराबर आया है 3। आपने बहुत किया विस्थापन विधि। b का मान समीकरण, अब देखिए, चाहे आप इसमें सीधे रख दीजिए समीकरण नंबर 9 मान के, तो ज़्यादा आसान रहेगा। b का मान समीकरण 9 में रखने पर। क्लियर है, इस पे अगर मान रख देंगे तो सीधे a की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या है 3 है। आइए रखते हैं, तो a बराबर 13 माइनस 3b अपान 2 ये लिखा है, यानी a बराबर क्या होगा भैया, a बराबर 13 माइनस 3, b की वैल्यू क्या आई है 3 अपान 2, यानी कि a बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 अपान 2। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पे करते हैं, a बराबर 13, 13 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 9 4 13, यानी कि 4/2 काट दो, यानी कि
दो दूनी 4। क्या आया कि ए बराबर, ए की वैल्यू क्या आ गई भैया 2 आ गई, ये बी की वैल्यू हुई, ये ए की वैल्यू हुई। अब हमें क्या करना है, ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण ए का मान क्या कर, ए का मान समीकरण किस में रखना है 5 में, रख देते हैं 1/x बराबर ए की वैल्यू क्या है 2। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को चाहे हम पलट दें चाहे तिर्यक गुणा करें, बात सेम पड़ेगी। तो सीधे x बराबर 1/2, जो x की वैल्यू आएगी भैया वो क्या होगी, x बराबर 1/2। ये पहला आंसर आ गया। दूसरे आंसर में b का मान समीकरण 6 में रखने पर, चलिए समीकरण 6 में रख लेते हैं। क्या है 1/y बराबर b की वैल्यू क्या आ रही है 3, यानी कि y बराबर 1/3। ये हो जाएगा आपका y का, ठीक है, ये आंसर। ये दो आपके मान थे, दोनों मान आ चुके हैं। x बराबर 1/2 है और y बराबर 1/3 है भैया। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, देख लीजिएगा आराम से। सेम प्रोसेस आपको सभी सवालों में लगाना है, इतना कठिन नहीं। आपने अगर पहले प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि ये अच्छे से आपने सीखी है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या विलोपन विधि आपको आती है, विलोपन विधि से कर दीजिए, किसी भी विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जो भी आपको सरल लगे। बस एक चीज, जो वीडियो है वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि फैमिली बड़ी हो सके आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। तो भैया आपका जो 18 नंबर उदाहरण है, 18 नंबर उदाहरण क्या कहता है, निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर हल कीजिए। तो आपके पास ये समीकरण दिए गए हैं, आइए इनको सबसे पहले सही करते हैं। हम किस टाइप से कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 5 1/x - 1 तोड़ सकते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है। इसको भी तोड़ सकते हैं तो +1 1 - y - 2, इस प्रकार से इसको भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज चाहते थे, इसको एक को बाहर लाएं अथवा ना लाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 2, इसको तोड़ेंगे इस वाले को भैया तो क्या हो जाएगा 6 1/x - 1 -3 1/y - 2 बराबर 1 हो गए। ये कौन सा था, पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। चलिए अब हमारा जो मानक है, मानक ले लेते हैं। मानक हम लेते हैं 1/x - 1 बराबर है a और 1/y - 2 बराबर है b। इस प्रकार से हमने दो मानक के लिए हैं। इसको मान लिया समीकरण नंबर 5 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 6। क्लियर है। चलिए समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर। क्लियर है। जो समीकरण 5 और 6 हैं इनके जो मान है इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो आइए 5, इसका मान हमने क्या माना है a, तो a
प्लस लगा है लगा देंगे, इसका मान क्या माना है बी, बी बन जा बी ही आएगा बराबर 2। दूसरा समीकरण देख लेते हैं इस पे, तो 6 इसकी वैल्यू क्या है ए, माइनस लगा है लगा देंगे, 3 इसकी वैल्यू क्या है बी बराबर 1। क्लियर है? ये हुआ आपका समीकरण नंबर 7 और ये हुआ समीकरण नंबर 8। क्लियर है? अब इसको देखिए विलोपन विधि से हम हल करेंगे। विलोपन विधि एक प्रतिस्थापन विधि से हो गए, अब विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करें, विलोप कर दें, क्या कर दें विलोप कर दें, चाहे ए वाले पद को चाहे बी वाले पद को हम क्या करें विलोप कर देते हैं। तो विलोप करने के लिए हमें दोनों में से कोई ना कोई समान स्थिति पर होना चाहिए। तो हम क्या करें, अगर ऊपर वाले पे 3 का गुणा कर दें तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी समान। चलिए समीकरण 7 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 7 से गुणा करने पर, तो आइए गुणा कर देते हैं। 5 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। क्लियर है? दूसरा वाला क्या था 6a माइनस का 3b बराबर 1। समीकरण ये 9 आया है, ये 8 ही था। 8 व 9 को जोड़ने पर, समीकरण 8 और 9 को जोड़ने पर, आइए जोड़ देते हैं। जोड़ में चिन्ह परिवर्तित नहीं होते, हमने ये पढ़ा था। अगर घटाना होता तो चिन्ह परिवर्तित होते हैं, तो चिन्ह नहीं परिवर्तित होंगे। 15 6 21a, ये दोनों क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, बराबर इधर हो जाएगा 7। तो a बराबर क्या आएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे यानी कि 7 बटा 21, 1 सत्ते 7, 7 1 21, यानी कि जो a की वैल्यू है a बराबर आया 1 बटा 3। क्या है भैया a बटा, a की वैल्यू आई है 1 बटा 3। चलिए a का मान समीकरण, चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, ठीक है। चलिए समीकरण a का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 1 बटा 3 प्लस b बराबर 2। क्लियर है? इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, यानी कि 5 बटा 3 प्लस b बराबर 2। इन दोनों क्या लेंगे लासा लेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 5 प्लस इसका करेंगे तो 3b हो जाएगा बराबर का 2। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 5 प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। क्लियर है? ट्रांसफर करेंगे 3b बराबर का 6 माइनस 5, यानी कि 3b बराबर का 1, तो b बराबर का 1/3। क्लियर है? जो b की वैल्यू है वो भी क्या आई है 1/3। ठीक है भैया। अब सीधे से वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। लिखेंगे a व b का मान समीकरण 5 व 6 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 6 पे रखने पर, 5 और 6 पे रखने पर, 5 क्या हमारा 1/x माइनस 1, a की वैल्यू क्या आई है 1/3 आई है, 1/3, तिर्यक गुणा हो जाएगा यानी कि x माइनस 1 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 1 यानी x बराबर
4। क्लियर है? ये माइनस था, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 4 है। ये एक आंसर मिल गया। दूसरा हम y का भी निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, तो 1/y माइनस 2 बराबर b की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 तिर्यक गुणा यानी कि y माइनस 2 बराबर का 3, तो y बराबर 3 प्लस 2 यानी y बराबर 5। क्लियर है? जो y है उसकी वैल्यू क्या है 5 है, जो x है उसकी वैल्यू क्या है 4 है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। देख लीजिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इतने भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही एग्जाम के नज़रिए से ज़रूरी है, इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं लास्ट उदाहरण की ओर, उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट उदाहरण आपका कर लेते हैं। लास्ट उदाहरण क्या कहता है, 19 नंबर, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 11 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल, नाव की स्थिति, नाव धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। माना, ध्यान से देखिए कैसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। माना धारा की चाल बराबर y, दूसरी चीज नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान लिया कि जो धारा की चाल है और नाव की स्थिर जल में चाल है, धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? चलिए अब अगर आप देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, किसके प्रतिकूल जाना है, धारा के प्रतिकूल जाना है। ठीक है, तो धारा के, इसलिए धारा के अनुकूल चाल बराबर, अनुकूल अगर होगी बेटा तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पानी है, पानी के ऊपर ये नाव है, नाव चल रही, अगर पानी इस दिशा में बह रहा है, नाव इस दिशा में चल रही है, तो दोनों का वेग क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसलिए दोनों की चालें क्या होगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि अनुकूल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर धारा इधर जा रही है और नाव इधर जा रही है, यानी कि एक दूसरे पर क्या लगेगा, विपरीत बल लगेगा, तो क्या होगा, धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद कह क्या रहा है कि एक नाव 10 घंटे में, कितने घंटे में, 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और धारा के अनुकूल जाती है। चलिए 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर, समय नहीं पता बेटा, लेकिन समय का जो फार्मूला होता है वो आप ध्यान रखिएगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होती है दूरी बटे चाल। क्या होती है, दूरी बटे चाल। अब समय हमें नहीं पता तो यहाँ पे हम मान लेते हैं t1। क्या मान लेते हैं, टाइम 1। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, t1 बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, तो दूरी आपको दी गई है
धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, प्रतिकूल यानी कि 30 किलोमीटर बटे चाल कितनी है टोटल, कि प्रतिकूल जाना है, प्रतिकूल जाने के लिए x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। इसको लिख लेना समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या लिख लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। चलिए 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, फिर से समय बराबर इसको मान लेते हैं T2। क्या मान लेते हैं, T2। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 44 बटे धारा के अनुकूल अगर जाएंगे तो चाल कितनी है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। कौन सा समीकरण हो गया, सेकंड। ठीक है। इस प्रकार से हमने कर लिए। अब हमें टोटल समय कितना दिया है, 10, यानी कि हम कर दें समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे यहां से लेकर के समय बराबर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, T1 प्लस का T2 बराबर का 30 किलोमीटर बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई। क्लियर है। इसका मान रख देते हैं। इसका मान क्या होगा, 10 आया। इसका मान कितना आया है, 10 बराबर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 1/x माइनस वाई। क्लियर है। प्लस इसको कर सकते हैं 44 x/x प्लस वाई। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब जो हमारा मानक होता है, मानक मान लेते हैं 1/ क्या आया है, x माइनस वाई। x माइनस वाई बराबर है p, और x/x प्लस वाई बराबर है q। ठीक है। चलिए इनका जो समीकरण है, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण 3 और 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं। मान रखने पे क्या होगा, ट्रांसफर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30, इसका मान क्या माना था हमने, p प्लस 44, इसका मान क्यों बराबर 10। क्लियर है। अब इस प्रकार से ये वाला काम खत्म हो चुका है। एक समीकरण हमारे पास बन चुका है। ठीक है, एक जो समीकरण है वो हमारे पास बन चुका है, जो क्या है, समीकरण नंबर 5। कौन सा समीकरण है, 5। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद जो हमसे बोला है कि 3 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो चलिए लिखते हैं 44 किलोमीटर, सॉरी 40 है, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। ठीक है, लगा समय। समय क्या होगा, T1, फिर से वही चीज, T1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर बटे चाल तो वही रहेगी, प्रतिकूल जा रहा है तो प्रतिकूल की चाल क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद क्या करा, धारा के प्रतिकूल, फिर 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल
जाने में लगा समय, इसको हम क्या मानते हैं, लगा समय, यानी कि T2 क्या हो गया बेटा, T2 हो गया। T2 का मान देख लेते हैं, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूरी दूरी कितनी है 55 किलोमीटर, यानी कि 55। अनुकूल चाल कितनी है x प्लस वाई। क्लियर है, इतना हो जाएगा। चलिए जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। चलिए अब यहाँ पे जो मिले हैं दोनों समय को क्या करें, जोड़ दें। ठीक है, चाहे इनका कुछ नामकरण कर लेते हैं, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा बन जाएगा। समीकरण 6 व 7 को जोड़ने पर, समीकरण 6 और 7 क्या करें, जोड़ दें। क्या करें, जोड़ दें। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा बेटा, T1 प्लस का T2 बराबर का 40 बटा x माइनस वाई प्लस 55 x प्लस वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दी गई है 3 घंटे। कितने घंटे, 3 घंटे में जाता है। ठीक है, तो यानी कि 3 लिख देंगे। 3 बराबर, इसको क्या हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 40 x अपान x माइनस वाई प्लस 55 1 अपान x प्लस वाई। क्लियर है। अब मान चेंज कर देते हैं, तो 40 इसका मान p प्लस इसका मान q बराबर 3। हमारे पास जो सेकंड समीकरण था वो भी मिल गया है। ठीक है, ये हमारा सेकंड समीकरण मिल गया है। समीकरण नंबर कौन सा है, 7 के बाद आएगा 8। चलिए अब समीकरण 7 और 8 से हम हल कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहे जो विधि लगाइए, ठीक है, आपकी मर्जी। देखिए अगर विलोपन विधि करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल से आप यहाँ पे वज्र गुणन का विधि का प्रयोग हमने नहीं किया है, तो वज्र गुणन का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी सारी विधियां तो हो चुकी हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो वज्र गुणन विधि का फार्मूला आपको याद होगा, मैं फार्मूले में सीधे रख देता हूँ। वज्र गुणन विधि के लिए हमें जरूरत किसकी होती है, जरूरत होती है A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, इनकी जरूरत होती है। ठीक है, ये पहला समीकरण है, तो ये हो गया A1। ठीक है, ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। ठीक है, और इसमें हो गया ये A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है 30 बटे A2 की वैल्यू क्या है 40, B1 की वैल्यू क्या है 44, B2 की वैल्यू क्या है 55, C1 की वैल्यू क्या है माइनस का 10, C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3। क्लियर है। चलिए जो फार्मूला उस फार्मूले में रखना शुरू करते हैं। फार्मूले में सीधे डायरेक्ट रख देंगे x। x बटा क्या होता है, तो x बटे जो b की वैल्यू होती है B2 इंटू सॉरी हाँ B1 इंटू C2 सॉरी B1 इंटू C2 कर देते हैं, तो क्या आएगा 44। यहाँ पे देखिए एक चीज रह गई, यहाँ पे 13 था, जो मान है 13 था। ठीक है, चलिए माइनस 13, बीच में क्या लगता है माइनस, फिर 55
-10, मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा फार्मूला जो भी हो, ठीक है। 40 -10 -30 -13, लास्ट में 1 अपान वाला होता है, तो 1 अपान में क्या रखा जाता है, जो B1 B2 है, B1 B2 और A1 A2 इनका मान रखा जाता है। तो 30 55 -44 कोष्टक में 40, इस प्रकार से कर लेंगे। अब इनको गुणा कर लेते हैं, तो x अपान 13 का गुणा 44 में करेंगे, 13 चौक 52, 5 आया, 13 चौक 52, 52 5 कितना होगा 57, कितना होगा 7 5 12 यानी कि 57 होगा। प्लस माइनस का माइनस, क्लियर है। इसको करेंगे 10 का गुणा करेंगे यानी कि 550, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर y वाला बेटा कर लेते हैं। 40 का करेंगे तो 40 दहम 400, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, 13 39 390, इसका कर लेते हैं तो 1 अपान, इसका इसके साथ करेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 1 16, 1650 माइनस, इसका इसके साथ 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 यानी कि 1760, क्लियर है। चलिए अब घटा लेते हैं, तो x, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -22, ठीक है, बराबर इससे घटाएंगे तो y अपान कितना आएगा, 400 से अगर 390 घटाएंगे कितना आएगा -10, बराबर इसको घटाएंगे तो 1 अपान कितना आएगा 110, ठीक है, माइनस का 110। अब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है इसके साथ इसकी भी वैल्यू इसके साथ करेंगे, तो कर लेते हैं यहीं पे, तो x अपान -22 बराबर 1 अपान -110। यहाँ से आप माइनस माइनस काट दीजिएगा, तिर्यक गुणा होगा। अब 22 पंचे 110 यानी कि x बराबर 5 आएगा, कितना आएगा 5, ये ऊपर जाएगा फिर भाग में जाएगा यानी कि 22 पंचे 110, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलिए देख करके आपको बताते हैं, ये इधर जाएगा यानी कि 110 x बराबर 22 होगा ना, तो ट्रांसफर होगा तो x बराबर 22 बटे 110 यानी कि आएगा 1/5। जो x की वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू क्या आएगी 1/5, क्या आएगी 1/5, क्लियर है। y की जो निकाल लेते हैं, y का क्या आएगा, y का देखिएगा तो y अपान माइनस का 10 बराबर 1 अपान -110, तो इसको ट्रांसफर करेंगे फिर से यानी कि y बराबर आएगा, सॉरी ठीक है, y बराबर आएगा 1/11, कितना आएगा 1/11, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 13। तो y की वैल्यू ये आई है, x की वैल्यू क्या है वो आई है। अब जो x और y है हमने क्या माना था, इनको p और q माना था, ठीक है। तो इनका मान क्या करेंगे, विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, देख लीजिएगा, 1/x - y बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/5, इसकी वैल्यू हल करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे तिर्यक का गुणा करेंगे, ट्रांसफर करके x - y बराबर 5, क्या मिलेगा x y माइनस बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण बन रहा है तो इसको बना लेंगे समीकरण, क्लियर है। इसको कर लेंगे इस प्रकार से, 1/x + y बराबर, क्योंकि वैल्यू क्या आई है 1/11 यानी कि x + y बराबर 13। दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो x - y बराबर 5, x + y बराबर 11,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये जुड़ेगा तो 2x, ये जुड़ेगा तो 16, यानी x बराबर कितना आएगा, x बराबर क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। ठीक है, 8 दून 16, जो उसकी वैल्यू है कितनी आई है, 8 आई है। अब यहाँ पे देखिएगा जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आप इनमें चाहे इसमें उसमें भी रख दीजिए, यानी कि x माइनस x प्लस वाई बराबर 11, x की वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 11, तो ट्रांसफर कर देंगे तो y बराबर 11 माइनस 8, तो y बराबर आ जाएगा, घटा दीजिए तो 8 3 11, जो y की वैल्यू क्या है, 3 है, और जो x है, x की वैल्यू 8 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन लंबा होगा। आप आराम से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन लंबा है। दूसरा, टिपिकल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इबारती क्वेश्चन आएंगे भी पेपर में, एक आध क्वेश्चन आता है नाव से संबंधित, धारा से संबंधित, तो ध्यान से चाहे आप वीडियो को दोबारा देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर है? तो आपके उदाहरण हुए बेटा। अब अगली जो क्लास होगी उस क्लास में आपकी प्रश्नावली करवाई जाएगी, और मेहनत करके ध्यान से पढ़ते रहिए आप लोग, और वीडियो को हमें अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, जिससे कि आपको पता ही है कि जब शेयर करेंगे तो उसका भी भला होगा। तो वीडियो को शेयर करते रहिए। कल तक के लिए राम राम, सबसे चलते हैं।